जब आपने 320 पे लिया है तो फिर तो आपको पता ही है कि 308 पे इसका लो है, तो वो रिस्क पॉइंट होना चाहिए। अब पोटेंशियल बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, तो 350 तक की तरफ पोटेंशियल बाउंस बैक हो सकता है। तो मतलब आप समझे कि 310 के आसपास का जो लो है, एग्जैक्ट लो क्या है, ये एग्जैक्ट लो 307 का है, तो आप समझे 300 350 के रेंज का ही ये चीज़ है थोड़े लंबे समय तक। जी, पिछले कुछ समय से ये एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है, तो क्या अभी जो ताज़ा बॉटम बने हैं 306 के आसपास, इस पे बहुत भरोसा करेंगे आप? क्या लग रहा है पहली कि चीज़ अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 के नीचे नहीं जाना चाह रहा है ये? नहीं तो जाना चाह रहे हैं राजू जी, लेकिन मुझे इनके वैल्यूएशंस ही नहीं समझ में आते ना, तो इसलिए इस पे व्यू लेना, मुझे तो लगता है ये सब यहाँ से भी अगर लेने की बात हो तो कम से कम प्रॉफिट तो बनाना शुरू करें। इनके तो लॉसेस भी बढ़ ही जाते हैं, तो एक बार जी। कम से कम एटलीस्ट ऑपरेशनल लेवल पे प्रॉफिट बनाना शुरू करें तो कहीं मैं वैल्यूएशन डिटरमाइन कर सकूंगा। अदरवाइज इसका वैल्यूएशन वही डिटरमाइन कर सकता है जिनके पास इनके प्रोमोटर्स जाते हैं और इनको समझाते हैं कि हम ये करके इतना नंबर ये सब इतना 10 साल में कर देंगे। मेरे जैसे लोगों को उतना एक्सेस प्रोमोटर का नहीं है, हमें अपने पैरामीटर पे समझना पड़ता है। नहीं, और अभी मेरे तो हिसाब ऐसा लग से रहा है कि इनका सारा फोकस जो है, इसका अभी इनका सारा फोकस सेल्स बढ़ाने पर है, प्रॉफिट के बदले। फोकस एक ही चीज है राजीव, वो है मार्केट कैप। क्योंकि इनको जितने भी इनके एंजल इन्वेस्टर्स है और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन सबको एग्जिट देना होता है, वो तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मार्केट कैप के अलावा और कोई फोकस नहीं। सेल्स बढ़ाएंगे तो मार्केट कैप मिलेगा, बोलेंगे कि भाई हम इतने समय के बाद प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, नहीं, वो गेम क्योंकि लिस्टिंग पहले का होता है कि आप मतलब सेल्स बढ़ाइए और उसके हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ाइए। अब तो आप लिस्टेड मार्केट में हैं, वहाँ तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है, सारे नंबर सारी पब्लिक के सामने आते हैं। वो गेम तो अब यहाँ नहीं चलेगा ना। अभी भी आप इनका उठा के देखेंगे ना, पब्लिक शेयर होल्डिंग में ये सब कुछ दिख रहा है। इसमें भी बड़े बड़े होल्डिंग अभी भी पड़े हुए हैं, तो कौन क्या होल्डिंग है ये पता नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी एग्जिट लेना रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जी, ओके। तो चिंता है वैल्यूएशन की, लेकिन प्योर प्ले अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक अच्छा बेस बन रहा है 300 साढ़े 300 के बीच में। अगर भूल जाएं कि ये स्विगी है, सिर्फ ये याद रखें कि ये एक चार्ट है। ये चार्ट यही कहता है कि आपका ओरिजिनल बेस का जो लो है 400 पास, 400 के नीचे का, वो गया, वो गया नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वाला, ये गया, ये गया, तो फिर अब इसमें टच करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई कुछ नए लिस्टिंग के स्टॉक्स जो हमारे कवरेज में हैं उसमें मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है, जबकि मैं तो कभी एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे जाता ही नहीं, तब भी वो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है। और इन सब का तो वैल्यूएशन मार्केट में बनाया गया है। एक अगर एग्जांपल मैं दूं तो मदर, क्या है, मदर अर्थ, मम्मा अर्थ, मम्मा अर्थ, मामा। मोनासा, हाँ, मोनासा कंज्यूमर है ना, उसका वैल्यूएशन बनाया गया है। और उसका प्रोडक्ट मैंने जाके देखा, यूज़ करके देखा, उसके प्रोडक्ट का भी सिर्फ फैंसी बनाया गया, मुझे प्रोडक्ट में 1% क्वालिटी नहीं समझ में आ रही। तो ये सब चीज़ें ना, मुझे तो कहीं न कहीं ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स को ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी, ऐसा वैल्यूएशन क्या किस हिसाब से जस्टिफ़ाई करते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा, मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये क्राइम होना चाहिए। इसलिए ये वैल्यूएशंस के लिए वही ज़िम्मेवार हैं, क्या सपना दिखाते हैं। सिंपल चार्ट है कि इसमें मल्टीपल लोज़ बनने चाहिए, ये चार्ट है। अब इस बीच में मैनेजमेंट को पता है कि वो यहाँ से प्रॉफ़िट मिला तो डबल करके ऑपरेशनल प्रॉफ़िट में आ जाएगा, तो मैनेजमेंट का अपना चार्ट देख के यही कहेंगे कि दूरी बनाए रखो।